वॉट वॉट तुम बोलो। इस तरीके से मुझे घूर घूर के देखने की वजह क्या? मैं कुछ नहीं छुपा रही, जो बताना था मैंने तुम्हें बता दिया। अब सॉल्यूशन तुम्हें ढूंढना है। तो मैं क्या करती, मुझे बीच मझधार में छोड़कर तुम तो वहाँ से निकल लिए। अब संभालेगा कौन? और दादी माँ और मम्मी मुझे पूछने लगी, तो मैं क्या करूँ? मैंने बोल दिया जो मेरे मुंह में आया। तुम ढूंढो, तुम कहाँ से भी उठा के लाओ, आसमान से उठा कर लाओ उसे ज़मीन पर, सबके सामने लेकर आओ और कहो कि वो आशिका का बेटा है। मैं कुछ नहीं जानती, हाँ, लेकिन जब और जिस किसी को भी तुम उसका बेटा बनाकर लेके आओगे, प्लीज़ तुम मुझे बता देना, वरना मैं कुछ और कहूँगी और तुम कुछ और उलूल झुलूल कहते रहोगे। इससे हम दोनों का जो बैलेंस है सबके सामने, वो अप एंड डाउन होता रहेगा, जो अच्छी बात नहीं है, राइट? इसीलिए समझ गए? अभी मैं जा रही हूँ, मेरा काम बाकी है। ओके? क्यों? मैं फ्रेश होने आई थी, फ्रेश हो लिया, अब जा रही हूँ। हाँ, यू आर मिस्टेकन। मेरी गलती नहीं, आशिका ने मुझे जो बताया वो मैं दादी माँ और मम्मी को कैसे बताती? तुम बताओ, तुम मेरी जगह होती तो तुम दादी माँ और मम्मी को बता देते कि आशिका की तो कोई औलाद ही नहीं है, क्योंकि आशिका की मैरिड लाइफ ऐसी चल रही है। तुम बता पाते? अगर बताते और अगर बता पाते तो अब भी वो हिम्मत तुम में होगी। आई एम वेरी श्योर। तो जाओ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। किसी को यहाँ पर हायर करके लाने से पहले उससे अच्छा तो यही है कि तुम जाकर सबको बता दो, सबका दिल फिर से टूट जाएगा। बस इससे ज़्यादा और क्या होगा? और ये तो नहीं कि हमें उनकी प्रॉपर्टी का लालच है, बिल्कुल नहीं। हम तो उनका दिल ना टूटे इसीलिए हम इतनी मशक्क़त कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें अगर इतनी मशक्क़त नहीं करनी, उन्हें सच्चाई बतानी है, तो जाओ बता दो, यू आर फ्री, तुम्हें जो करना है करो। हाँ, लेकिन जो कुछ भी होगा उसके बाद, उनका दिल टूटने के बाद, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होगी, तुम होगी। और उनका दिल तोड़ने से पहले एक बार अपना वो जन्म याद कर लेना, अगर याद आए तो। उस जन्म में तुम्हारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुमने निभाई थी, वो याद कर लेना। उसके बाद ही फैसला लेना। तुम्हें इन्हें सच्चाई बतानी चाहिए, इनका मासूम सा दिल तोड़ना चाहिए या नहीं? तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो। पिछले जन्म में भी सारी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती थी, लेकिन तुमने, मैंने इस परिवार के लिए कितने झूठ बोले, कितने पापड़ बेले, ये हमें खुद को भी अंदाज़ा नहीं है। कुछ कुछ बातें याद है, और कुछ कुछ बातें जब मैं वो तस्वीरें देखती हूँ तब याद आती है, और कुछ कुछ बातें जो टेप्स, जो सीडीज़ मुझे शिखा और सपना ने दिखाई है, उससे पता चलती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो मैंने समझा है वो तुम्हें बता दिया, शेयर किया तुम्हारे साथ। अब मर्जी तुम्हारी। तुम्हें अगर इनका मासूम सा दिल तोड़ना है, अगेन आई एम सेइंग, तो जाओ बता दो। मैं फ्री का सजेशन तुम्हें देती हूँ, प्लीज़ मत बताना इन्हें। तुम्हारे लिए ना सही, मेरे लिए प्लीज़ मत बताना इन्हें कभी भी, क्योंकि अगर इनको सच पता चल गया तो आशिका को ये समेटने की कोशिश करेंगे, जो कि नामुमकिन है। जब तक उसकी सांसें हम मिल नहीं लेते तब तक नथिंग इज पॉसिबल। प्लीज़। स्मिथ, क्या 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 तुम ऐसी नर्वसनेस की बात लेकर बैठ गए हो? मुझे देखो, मैं कितनी खुश हूँ आज। दैट इज गुड न्यूज़ फॉर अस।
सिर्फ ड्रामे के लिए, सच्चाई कुछ नहीं है। फिर ऐसी गुड न्यूज़ की एक्सपेक्टेशन भी बिल्कुल मत रखना। हाँ, गुड न्यूज़ ये है कि आशिका की सास का फ़ोन आया था, वो जल्दी इनफैक्ट कुछ ही घंटों में यहाँ आ रही है। अब सब ठीक हो जाएगा, आई होप। हाँ क्या? हाँ? क्या मतलब? ओ वो उसकी तुम चिंता मत करो, वो इंतज़ाम मैंने कर लिया, मैंने सोच लिया है। आजकल की सास यहाँ नहीं आएगी, इस शहर में आएगी, लेकिन यहाँ नहीं आएगी। दूसरा घर है हमारा, मुझे शिखा और सत्यनारायण की चाबी दे के रखी है। वही घर में मैं लेकर जाकर आशिका की सास को ठहराऊंगी। वहाँ पर जो बात करनी है हमारे बीच हो जाएगी। उसके बाद जो कुछ भी होगा वो आशिका के साथ डिस्कस करेंगे यहाँ। बाद में फाइनली आशिका, विक्रम और उसकी सास से हम मिलकर, सिर्फ हम दोनों मिलकर फैसला करेंगे। तुम्हें क्या लगता है आशिका की सास आतुर हो रही है परिवार से मिलने के लिए? अरे उसका मैंने बॉडी लैंग्वेज पूरा मैंने देख भी लिया फ़ोन पे और सुन भी लिया वो क्या कहना चाहती है फ्रॉम द इनर ऑफ हर हार्ट। उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है आशिका को अपनी बहू बनाने का। वही तो मुझे जानना है। आशिका तो इतनी अच्छी है, इतनी संस्कारी है, इतनी क्यूट है, क्यों नहीं बनाना चाहती वो अपनी बहू से? क्यों नहीं अपनाना चाहती वो उसे? क्योंकि उसने आशिका की माँ के संस्कार नहीं देखे। हाँ हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब है मेरी शरारतों से ना। चिंता मत करो, आशिका की सास से मैं आशिका की माँ बनकर ही रहूंगी और ऐसे संस्कार दिखाऊंगी जितने संस्कार उसमें भी ना। थैंक यू एंड बेस्ट लक टू यू। तुम यहाँ पे दादी माँ मम्मी को संभालने वाले, इसीलिए बाय।